अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शैतान के वसवसों के बारे में थोड़ी सी तहकीकात की वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लामा इब्न जौज़ी 6वीं सदी हिजरी के एक मशहूर आलम, वाइज और मुसन्नफ़ हैं। आपने अपनी मशहूर ज़माना किताब तलबीस अबलीस में शैतान के बंदों का जिक्र किया है कि किस तरह शैतान इंसान पर हमला आवर होता और इसे राह रास्त से हटा देता है। इसी किताब में उन्होंने एक वाक़या बयान किया है जिसका खुलासा ये है, किसी जगह पर एक बहुत आबद और ज़ाहद शख्स रहा करता था। वो हम वक्त इबादत में मशगूल रहता और दुनियावी कामों से कोई रग़बत ना रखता था। एक दिन इसके मोहल्ले का एक शख्स इसके पास आया और इससे कहा कि वो इसकी बहन के खाने पीने का जिम्मा ले ले, क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो शहर से बाहर जा रहा है। इस आबद ने हामी भर ली। अब होता यूं है कि हर रोज वो लड़की से ज़ाहद के घर पर खाने के वक्त आती और दरवाजा खटखटाती। आबद दरवाजे के ओर ही से इसे खाना दे देता। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शैतान ने आबद के दिल में ये वसवसा डाला कि वो लड़की इतनी दूर से चल कर आती है, 10 लोग उसे देखते हैं, तो उसे तकलीफ से बचाने के लिए क्यों ना आबद ही उसके घर पर चला जाए। आबद को लड़की से बड़ी हमदर्दी महसूस हुई। इसने यही फैसला कर लिया। चनाचा अब आबद रोजाना उस लड़की के घर पर जाता और उसको खाना दे देता और लड़की दरवाजे की ओर से उससे खाना ले लेती और आबद वापस चला जाता। फिर शैतान ने मजीद वसवसा डाला कि ये लड़की अकेली है, इसकी दिलजोई के लिए क्यों ना दरवाजे पर खड़े खड़े इससे बात कर ली जाए, इस तरह इसका दिल बहल जाएगा। इस मर्तबा भी आबद ने अकल की बजाय वसवसे पर अमल किया। वो लड़की से बातें करने लगा तो शैतान ने समझाया कि इस तरह बाहर खड़े होकर बातें करना तो मुनासिब नहीं, 4 लोग देखते हैं, बेहतर है घर में बैठकर दिलजोई कर ली जाए। आखिर हर्ज ही क्या है। वो आबद अब घर के अंदर आकर इस लड़की से बातचीत करने में मशगूल हो गया। फिर शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और आबद बिल आखिर ज़ना कर बैठा, जिसके नतीजे में एक बच्चा भी पैदा हो गया। अब शैतान ने इसे समझाया कि ये तूने क्या कर दिया, तेरी सारी इबादत रियाजत के बावजूद लोग तुझे मार डालेंगे। अगर जान प्यारी है तो ये काम तुम खुद कर लो। फिर क्या था, आबद ने लड़की और बच्चे दोनों को कत्ल करके इसी मकान के नीचे दफन कर दिया। कुछ अरसे बाद इस लड़की का भाई वापस आया और इस लड़की के बारे में पूछा। आबद ने कह दिया वो एक बीमारी में शिकार हो गई थी, इसलिए वो मर गई और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। भाई रो पीट कर खामोश हो गया क्योंकि उसे आबद पर बहुत यकीन था। एक दिन शैतान इसके भाई के ख्वाब में आया और ये दिखाया कि इसकी बहन की लाश इसी मकान के नीचे दफन है और इसका एक बच्चा भी है और ये काम आबद ने किया है। भाई ने जब खुदाई की तो सारी हकीकत सामने आ गई। इसने आबद को कत्ल कर दिया। यूं शैतान ने एक तीर से कई शिकार कर डाले। ये एक हकायत है। इसका इतलाक अगर हम आज अपनी सोसाइटी में करें तो शैतान मुख्तलिफ हथियारों से लेस होकर औरत और मर्द को वर्गला रहा है कि वो अपने रब की नाफरमानी करें। मिसाल के तौर पर वो तालीमी अदारों में नौजवान लड़कों और लड़कियों को वर्गलाता है। वो एक दूसरे को गलत निगाह से देखते हैं और बहाना यही है, क्या हो जाता है इससे, यार देख ही तो रहे हैं बस। जब इसमें भी कामयाब हो जाता है तो एक दूसरे के दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा कर देता है। चुनाचे एक नौजवान अपने महबूब की मामूली तकलीफ पर भी इससे हमदर्दी महसूस करता और उसे दूर करना अपना फर्ज ऐन समझता है। हीला वही है कि एक अच्छा काम ही तो कर रहे हैं। अगले मरहले में बातचीत का आगाज हो जाता है, जिसके पीछे यही यार बात से क्या हो जाता है, बात करने में हर्ज ही क्या है, ये तो मॉडर्न दौर है, जमाने के साथ चलना पड़ता है, वरना लोग आपको क्या कहेंगे। इसके बाद फोन पर गुफ्तगू, चैटिंग होती है, SMS का तबादला और नौबत मुलाकातों तक पहुंच जाती है। इन सब बातों के बावजूद जरूरी नहीं कि इसका मंतकी अंजाम ज़ना ही हो, मुमकिन है निकाह भी हो सकता है। बहरहाल शैतान इन तुलबा को अच्छे कैरियर, अच्छे अखलाक और माँ बाप की फर्मा बरदारी से तो बिलअमूम महरूम कर ही देता है। इसके बरक्स मुंतशिर ख्याली, बेमकसद जिंदगी, वक्त का ज़िया और अज़ा का गुनाह और खुदा की नाफरमानी के वाक़यात रूनुमा होते चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ये महफिलें शराबो कबाब की महफिलों तक ले जाती हैं तो कभी ये रकाबतें कत्लो गारत को जन्म देती हैं। बहरहाल शैतान ने हर मजाज के लोगों के लिए फंदे तैयार कर रखे हैं। इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है कि इंसान मजबूर महज है और शैतान को खुली छुट्टी है।
قرآن کے مطابق شیطان کا کام صرف ورگلانا اور وسوسے پیدا کرنا ہے اور بس۔ شیطان کسی کو ہاتھ پکڑ کر مجبور نہیں کر سکتا، اس لیے جو بھی شیطان کے دانسے میں آ گیا تو وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں شیطان یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو پہچانے اور اس کے جانسے سے بچنے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا تجزیہ کریں اور اپنے رب کے منشا معلوم کریں۔ اگر وہ عمل قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہو تو آگے بڑھیں، ورنہ اسے شیطان کے منہ پر دے ماریں۔ یہ بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، لیکن قرآن کا فہم، اچھی کتب کا مطالعہ، اپنی شخصیت کا ادراک، اپنے نفس پر قابو پانا اور اپنے رب سے مسلسل دعا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین، اس جنگ میں ابتدا ہی سے ہتھیار ڈال دینا اپنی زندگی شیطان کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔